करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा धंधा है जिस धंधे में मुस्लिम नहीं है, और इससे क्या आधुनिकीकरण बढ़ेगा? देखिए स्पष्ट नहीं, देखिए उनका नियाज खान जो है उनका चिंतन निश्चय ही स्वागत योग्य है। हम देखेंगे मानव उद्गम जब हुआ ना, प्रीलिथोलिक एज से हम देखेंगे पाषाण युग से लेकर के आज तक का, अग्नि का आविष्कार हुआ, चक्के का आविष्कार हुआ, जब तक तो ठीक था कि पाशविकता जो थी पशुओं की वो आक्रामक होती थी मानवीयता के ऊपर। किंतु अब क्या है कि अब वो युग गया जहाँ पर अन्न नहीं है वहाँ पर मांसाहार का कार्य हो सकता है। वो समझ में बैठा एक बार तो उसका तर्क भी कोई ना कहीं समझ में थोड़ा बहुत आता है, किंतु अब पूरे पृथ्वी पर इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वाकई में हमें वास्तविक मानव बनना है तो पूर्ण मानवता अहिंसा के अंदर है, पूर्ण अहिंसा शाकाहार के अंदर है। आप देखेंगे हमारे वैष्णव धर्म के अंदर तो जिनकी जड़ होती है ना, जैसे आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गया, जिनको उखाड़ने से वृक्ष की मृत्यु हो जाती है, उस तक का भक्षण नहीं किया जाता, उस तक का सेवन नहीं किया जाता है। तो नियाज खान का चिंतन निश्चय ही बेहद उच्च कोटि का मानवीय चिंतन है। इसको धीरे धीरे जितने भी धर्म हैं, वर्ण हैं, संप्रदाय हैं, उनको समझना होगा। देखिए हम यदि वास्तविक मानवीय होने की उद्घोषणा करते हैं तो हमको कम से कम ये भी याद रखना चाहिए कि मानव एकमात्र जिसके पास तार्किक बुद्धि है, पूर्ण तार्किक बुद्धि है। इस्लाम को उठा लेंगे तो वो भी कहता है कि आदम से बड़ा कोई उम्दा प्राणी नहीं हुआ। आप ऋग्वेद को उठा लेंगे तो बताएंगे कि ईश्वर भी तरसते हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। मतलब जितने देवता हैं उन तक को पुण्यार्जन करना होता है, तो वो इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं, यहाँ आकर के पुण्य अर्जित करते हैं। तत्पश्चात उस पुण्यों से अर्जित जो शक्तियां हैं उससे कल्याण। आपकी प्रतिक्रिया आ रहे होंगे, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन जो आईएएस नियाज खान जी कह रहे हैं बंद करनी होगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज विस्तार चैनल पे बैठे हुए हैं और बड़ी अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन हो रहा है। महाराज जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। नियाज खान जी जो बात कह रहे हैं, अब वक्त बात कहने का नहीं है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया और उससे, आपको ज़मीनी स्तर पे आके, ग्राउंड लेवल पे आके आपको काम करने की ज़रूरत है। मांस मच्छी की दुकान कोई भी नहीं चाहता, कोई भी इंसान हो, किसी भी समाज से जुड़ा हुआ हो, वो ये नहीं चाहता कि हम कोई भी छोटा काम करें। इनको अगर मुख्य धारा से जोड़ना है, अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ना है, तो उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए और सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। इंसान मजबूरी में, आज एक चाय बेचने वाला है, वो मजबूरी में अपनी चाय बेच रहा है कि साहब उसके पास कोई ऐसा बड़ा रोजगार नहीं। जब उसके पास बड़ा रोजगार, बड़ा व्यवसाय आ जाएगा या उसका कहीं अच्छा बिजनेस सेट हो जाएगा तो वो मजबूरी में कर रहा है। उनकी परेशानी भी तो देखना चाहिए ना सरकार को। नियाज खान जी ने जैसे कहा है कि साहब इससे किसी भी संस्थान में आप चले आइए, ऐसा तो नहीं है कि वह मुसलमान काम नहीं करते हैं। अब मैं आपको जवाब देता हूं। जब मुसलमान एक शिक्षित हो जाता है तो वही समाज, मुस्लिम समाज, एपीजे अब्दुल कलाम आपको देता है। देश की सेवा। महाराज जी के पास जाना है, सरकार घर पे नहीं जाएगी आपके बच्चे का एडमिशन कराने। सरकार ने स्कूल खोल दी है, स्कूल में जाइए, अस्पताल खोल दी है, अस्पताल में इलाज कराइए। जब बात मुसलमान की आती है तो इसी तरीके से पल्ला झाड़ लिया जाता है। अब इसके लिए मुसलमान वर्ग खड़ा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिला है, हाथों में मचाने लगेगा, सबके लिए बराबरी है। मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, सरकार ने कोई भी हो, किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की, एक कम्युनिटी के लिए सभी। अरे ये तो दिक्कत है समाज के लिए। महाराज जी को लाइए, महामंडलेश्वर शैलासनन गिरी महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए सरकार काम कर रही है क्या? जैसा कि सैयद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग के लिए जो है सरकारें काम कर रही है, मुसलमानों को कुछ मिला ही नहीं है, ये कहा जा रहा है। हमारा ये कहना है कि मुसलमानों को अगर आप अब जवाब तो सुनिए दीजिए महाराज जी का जवाब। महाराज जी का जवाब, महाराज जी बोलिए। जी विवेक जी, देखिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 मौलिक आवश्यकताएं हैं जिसके लिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए लागू है। आप इसको निकलवा लीजिए आंकड़ा कि सरकारी जितनी भी अनुदान है, जितनी भी योजना है, उसका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे हमारे सामने चित्र स्पष्ट हो जाता है। मेरा ऐसा कहना है कि एक जनसंख्या नीति होती है ना, इस राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जनसंख्या है। जनसंख्या का अनुपात के अंदर जो अंतर आ रहा है लगातार, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो आ रहा है, इसको पर आप चिंतन ज्यादा करें। क्योंकि यदि जिस परिवार के अंदर एक के बजाय 10 बच्चे होंगे तो निश्चय ही कितनी भी फ्री के अंदर भी यदि एजुकेशन दिया जाएगा, उनकी रोटी आड़े आ जाएगी, कपड़ा आड़े आ जाएगा या मकान आड़े आ जाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहेंगी ही रहेंगी। तो हमें इसे बहुत समग्र रूप से सोचना होगा।
कि यदि हमें हमारे राष्ट्र के पर कैपिटा इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको एक जनसंख्या नीति लानी होगी जो कि समस्त धर्म के ऊपर, समस्त संप्रदाय के ऊपर एकता के साथ में लगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आज ही मैं एक डिबेट के अंदर बोल रहा था कि हमारे रंगरेज जितने थे, आज हमने बात करी कि मंदिरों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए, तो हमने उनको सलाह दी कि हमारे जितने रंगरेज है ना, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द जो रहेगा उसमें आएगा, उन अंग्रेजों से आप भगवा बनवाइए और सबको मुफ्त में बांटिए और सरकार उनको अनुदान दे दे। और पशुओं को बचाने के लिए मुहिम छेड़ता है तो ये नॉनवेज की दुकान जो खुलती हैं, ये जो है कत्लेआम मचाया जाता है, ये एक सिस्टम बना हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुसलमान ही नॉनवेज खाते हैं, हर धर्म के लोग नॉनवेज खाते हैं और यह भी सच है कि हर कोई नहीं खाता, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाएगा? क्या वाकई में हम ये सुधार कर सकते हैं कि दुकानें बंद कर देंगे तो कुछ स्थिति में सुधार आ सकता है? देखिए, जितनी भी दुकानें हैं वो नियमानुसार नहीं है बिल्कुल भी। इसमें हाईकोर्ट ने शायद डायरेक्शन भी किए थे कि सिटी बाहर एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया जाए, लेकिन उसके संबंध में भी कुछ हुआ नहीं। उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है तो नगर निगम शायद रुका हुआ है उस चीज़ के लिए। पर ये जो निश्चित तौर पे जो सिटी में जितनी भी दुकानें हैं और जिसमें काट के वो लोग बेच रहे हैं वो पूर्णतः गैर कानूनी है। एक भी मापदंड का पालन नहीं होता है, फूड सेफ्टी रेगुलेशन है उनका पालन नहीं होता है। साथ ही जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ट्रांसपोर्ट टू एनिमल रूल्स का उल्लंघन खुला होता है। सारी चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से ये सारी दुकानें तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। और जो लोग खाते हैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि अपनी सेहत के बारे में सोचें। आजकल तरह तरह के इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, ना प्री मॉर्टम होता है ना पोस्ट मॉर्टम होता है, तो ये बिल्कुल भी खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अपनी सेहत से स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात आती है, स्टैंडर्ड बढ़ाने से क्या हो जाएगा? देश में स्टैंडर्ड सामाजिक तौर पर हर किसी का बढ़ना चाहिए, तो सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों आती है यहां पर? देखिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का एक अपना सामंजस्य होना पड़ता है। आज क्या हो रहा है कि हमारे इस्लामिक भाइयों की क्वांटिटी तो बढ़ गई पर क्वालिटी निश्चय ही, अनस साहब की बात से सहमत हूँ, क्वालिटी नहीं बढ़ पाई। क्वालिटी यदि बढ़ी आती तो राष्ट्र के अंदर जितनी भी प्रकार की जो कुंठित मानसिकता होती है वो मानसिकता का प्रसार नहीं होता, अंतर धार्मिक वैमनस्य का प्रसार नहीं होता। आपने बात करी उनके रोजगार की, तो एक बात बताएं, डिमांड और सप्लाई का खेल है। गुटखे की भी बहुत डिमांड है, मांस की डिमांड है, मदिरा की डिमांड है। तो हम यदि उसको डाइवर्ट कर देंगे, उनको एजुकेट कर देंगे, या हम उनके समकक्ष एक पैरेलल ऐसा ऑप्शन दे देंगे जिसके अंदर उनकी आय निर्धारित रहेगी, निश्चित रहेगी, इस बात से तो निश्चय ही छोड़ेंगे। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो बोलिए तुरंत। नहीं, मैं महाराज जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। यही तो मैंने कहा था कि उनको अगर आप एजुकेटेड कर देंगे, उनको आप महाराज जी ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्वालिटी भी बढ़ाना है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं। क्वांटिटी आप बढ़ाएं, क्वालिटी कोई और बढ़ाए? नहीं, मैंने कब कहा कोई और बढ़ाए? मैंने कहा ना, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वही तो समझाई देंगे ना, वही तो अवेयरनेस लाएंगे। बुद्धिजीवी ने तो समझाइश दी है। नहीं, बुद्धिजीवी मैं ये कह रहा हूं, समझाइश नहीं देना। सिर्फ ये काम नहीं है कि आपने एक ट्वीट उठा के कर दिया। इसके लिए बराबर व्यवस्था करना है, जमीन पे आके ग्राउंड लेवल पे काम करना है। किन मोहल्लों में, किन बस्तियों में बच्चे स्कूल से दूर हैं, बच्चे वहां पे एजुकेशन अच्छी नहीं है, एजुकेशन की आप इंस्टीट्यूट कायम कीजिए। एक सवाल का जवाब, एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए ना आप। क्यों नहीं किया आपने? आप IAS हैं नियाज खान, अगर एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए ना आप गरीबों के लिए, क्यों नहीं कर रहे आप? गरीब कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? गरीब, आप ये बताइए कि गरीबों के लिए बताइए कहाँ खुले हुए हैं? मुझे इस बात से आपत्ति है आपकी। बिल्कुल, आप आपत्ति कीजिए। आपको लगता है कि हर चीज मुसलमानों के लिए प्रतिकूल होना चाहिए? महाराज जी बोलिए। तो आप सवाल कर रहा हूं ना, आपके चैनल के माध्यम से कि गरीब कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? कम्युनिटी बेस्ड, महाराज जी बोलिए। कम्युनिटी बेस्ड क्यों? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं अनस जी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमें इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स के अंदर सरल एडमिशन चाहिए। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, सकता है कम्युनिटी बेस्ड कुछ न करें। हम देखते हैं कि हमने जो रेसिडेंशियल ब्लॉक्स बना दिए कम्युनिटी बेस्ड, उसके कारण से शहरों के अंदर कहीं न कहीं आपसी प्रतिद्वंदिता पैदा होती है। स्पष्ट है, फ्री फॉर ऑल, यानी कि सबको अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर जिस प्रकार से देना चाहिए, उसी प्रकार से सबको बड़े आराम से सहज शिक्षा का अवसर होना चाहिए। एक ही स्कूल के अंदर, मैं जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ वहाँ पर कम्युनिटी के आधार पर शिक्षा नहीं हुई। वहाँ पे सभी वर्णों के, सभी संप्रदायों के लोग पढ़ते थे और आपस में स्वच्छ प्रतियोगिता होती थी। तो मैं चाहूँगा कि चाहे नियाज हूँ,
चाहे और भी कोई लोग हो, समाज के जो संपन्न लोग हैं वो क्वांटिटी के लिए, जैसे इस्लाम समाज की, हमने मुस्लिम समाज की बात करी, तो यदि मस्जिदों से या इस्लाम के जो उलेमा हैं, इस्लाम के जो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े ज्ञाता लोग हैं, वो अपील करेंगे कि भाई आप क्वांटिटी को कंट्रोल करिए, तभी क्वालिटी बढ़ेगी, और अपनी ओर से समाज का जो संपन्न वर्ग है वो उनकी क्वालिटी, ठीक है महाराज, मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक कमेंट जल्दी से, बड़े